जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। हाथ छोड़ो मेरा शामिर सिकंदर, हम एक सुकून से बात कर। हाथ छोड़ो। शिब्रा, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। शिब्रा, बस जी डर गए इतने से में, अभी मत डरिए, सब्र कीजिए, जरा धीरज रखिए, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उसकी वजह यह है कि ये नेक्स्ट एपिसोड का सीन है और इस सीन में दो इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं भी आपको बताता हूँ, आप भी नोट कीजिएगा और मैं आपको जो पिक्चर्स दिखाऊंगा ना उसके ऊपर आपने बड़ा गौर करना है कि हाँ यार ये मैंने सही नोट किया है। तो जनाब ये तो सीन था नेक्स्ट एपिसोड का। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या चीजें होनी है उसमें नई। और जो अभी लेटेस्ट एपिसोड आई है ना, तो ट्रस्ट मी, इश्क मुर्शिद की जितनी भी एपिसोड्स आई हैं उनमें सबसे ज़्यादा सुपर डुपर हिट एपिसोड यही है। उसकी वजह क्या है? उसकी बहुत बड़ी वजह है, इसमें जितनी चीज़ें दिखाई गई ना वो मैं आपको एक एक करके तरतीब से बताऊंगा और आप यकीन कीजिए कि जितनी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा आपको ऐसा लगेगा कि यार वाकई मैं जो है ना बिल्कुल उस ड्रामे के बारे में मेरी जो एनालिसिस है वो बिल्कुल ठीक जा रही है और आप भी उसके ऊपर एग्री करेंगे। और अगर आप एग्री करें तो कि यस का कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और उसके अलावा मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई आप मेरे चैनल पर आए, आप सबको खुशामदीद, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपको जल्दी से बताना शुरू करूँ कि इश्क मुर्शिद की जो लेटेस्ट एपिसोड है उसमें क्या क्या हुआ है। तो जनाब ये जो एपिसोड लेटेस्ट आई है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सीन्स हमें देखने को मिले हैं और ये देखने को मिला है कि जो शिब्रा है वो खुद ही फजल बख्श बन के बातें कर रही है और यहाँ पर हमारी आवाम ने ये जानना शुरू कर दिया कि भाई शिब्रा के दिल में जो मोहब्बत है अब वो सामने आना शुरू हो गई है किसी तरह। और उस मोहब्बत को सामने लाने में जो सबसे ज़्यादा किरदार अदा करने वाले लोग हैं ना इसमें, जिनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल चल रहा है वो सुकैना है और फजल बख्श खुद है। जी हाँ, अब इन दोनों ने ऐसी प्लानिंग की है कि उसकी प्लानिंग के ज़रिए से शिब्रा के दिल की जो बात है ना ज़ुबान तक लाने में कामयाब होने जा रहे हैं। अब ये कितनी एपिसोड्स में उसकी जो बात है दिल की वो ज़ुबान तक आती है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है और ये भी हो सकता है कि वो अपनी बात ना कहे, ये जो शामिर सिकंदर है ये अपनी बात कह दें। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना बात नोट करने वाली वो ये है कि इधर सिर्फ सुकैना और फजल बख्श ही नहीं बल्कि शिब्रा की जो अम्मा जान है वो खुद भी फजल बख्श के हक़ में बोल पड़ी हैं। आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले रिव्यू में यही बताया था जब शिब्रा की अम्मा ने अपने हस्बैंड से बात की थी कि भाई शिब्रा का कोई रिश्ता होना चाहिए, इसकी भी शादी होनी चाहिए। तो शिब्रा के अब्बा ने पूछा था कि भाई ये बताएं आपकी नज़र में कोई रिश्ता है? जब उनकी अम्मा ने कहा था ना रिश्ता है, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने यही कहा था कि हाँ भाई उनकी नज़र में फजल बख्श का ही रिश्ता होगा और उनके दिल और दिमाग में फजल बख्श चल रहा है। और इसका जो है ना इस एपिसोड में शिब्रा की अम्मा ने खुल के इजहार भी कर दिया है। तो जनाब यहाँ पर जो हमारी आवाम बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है और बहुत ज़्यादा एंटरटेन हो रही है शिब्रा की जो बहन है सुकैना और फजल बख्श की प्लानिंग से। अब इन दोनों की प्लानिंग भी जो है ना बड़ी एक्यूरेट जा रही है और ये लोग जो है ना शिब्रा को बहुत तंग कर रहे हैं। अब शिब्रा जो है ना जलना और कुड़ना शुरू हो गई है अंदर ही अंदर और फजल बख्श से वो उगलवाना चाह रही है कि आखिर ये जो निमरा है ये कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है। यहाँ पर आवाम को सबसे ज़्यादा मज़ा आया ना वो फजल बख्श की अंग्रेज़ी में आया, जो उसने अंग्रेज़ी में बातें की है ना, मैं भी आपको दिखाता भी सुनाता हूँ भी, बहुत मज़े की अंग्रेज़ी उसने कही और यकीन करें वो भी सुनने के बाद जो है ना मैं भी बहुत देर तक हंसता रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त बातें की, आप भी सुने भी और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या हुआ था। यस डार्लिंग। Oh no, busy. Yeah, free. Dinner? Dish? Chicken royal biryani. Same. Oh, no. Free. Yeah. I grant me 30 minutes. I'll call you back. और भाई यहाँ पर जो फजल बख्श की एक्टिंग आपने देखी है, उसने अंग्रेजी कितनी अच्छी बोली, यस नो यस हेलो डार्लिंग, मतलब उसने वो सारी बातें कहना शुरू कर दी लोगों के साथ जो लोग जो है ना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और यकीन करें कि इस वक्त जो है ना ये इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त रोमांटिक एक्टिंग कर रहे हैं और ये डुअल एक्टिंग कर रहे हैं। अभी देखें कि एक जो है वो इतना बड़ा शख्स है और यहाँ पे आके उसने अपने आप को एक इतनी लोअर कैटेगरी का बंदा बताया हुआ और इस वजह से बताया हुआ ताकि ये जो है शिब्रा का दिल जीत सके।
वैसे तो ये एक पूरी एपिसोड थी, लेकिन इस एपिसोड में जो आप कह लें कि इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि एक बड़ी रोमांटिक एपिसोड आई है और इसमें बड़ी प्लानिंग दिखाई गई है। अब शिप्रा को जो है ना इन दोनों ने तंग करना शुरू कर दिया है और शिप्रा तंग होते होते इस मकाम तक पहुंच गई कि वो चाह रही कि फजल बख्श जो है वो बताए कि ये निम्रा कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, और सारा कुछ जो है ना वो जानने में लगी हुई है। और इसका मतलब हमारी जो आवाम है उसने बिल्कुल इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया अपने अंदर से कि हाँ भाई अब जो है वो शिप्रा वाकई मोहब्बत करने लगी, जब इतनी जो है ना जांच पड़ताल में लगी हुई है, पूछगछ में लगी हुई है कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन है, कहाँ रहती है। तो ये सारी बातें उसी वक्त होती है, आप और हम भी समझ सकते हैं कि जब किसी का किसी में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो है ना इंटरेस्ट के साथ साथ लव भी बिल्डअप होना शुरू हो गया है। तो ये जो है लव अब देखते हैं कि कहाँ पर इन दोनों का इजहार कंप्लीट होता है। फजल बख्श तो बातों बातों में किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अब शिप्रा जो है ना वो इसमें पहल करे। एंड व्यूअर्स, अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि जो नेक्स्ट एपिसोड है आने वाली, उसका जो प्रोमो अभी दिखाया गया उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ मैं आपको बताता हूँ। एंड आई होप कि आप भी जो है वो मेरे एनालिसिस के साथ एग्री करेंगे कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। और जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो उस जितने भी ऑप्शन हैं ना मैं आपको सारे भी बताता हूँ। पहले जो दिखाया गया वो ये दिखाया कि जो शिप्रा है वो फजल बख्श से जो है ना बुके लेकर फेंक देती है और कहती है भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारे फूल और तुम्हारी निम्रा। ऑब्वियसली यहाँ पर यही बात समझ में आ रही कि फजल बख्श जो है वो बुके लाकर दिखाता है और वो शिप्रा को देता है। शिप्रा शायद पहले ये समझती है कि ये मेरे लिए, लेकिन वो उसे यही कहेगा कि ये जो है ना मैं लेकर आया हूँ निम्रा के लिए। तो उसे बड़ा यहाँ पर जो है ना एक शॉक पहुंचेगा और शॉक में कहेगी भाड़ में जाओ तुम, क्योंकि वो एक्सपेक्ट यही कर रही होगी कि ये जो बुके आया है ये मेरे लिए आया है। लेकिन जब वो निम्रा का नाम लेगा तो यहाँ पर जो है वो जेलस हो जाएगी और जेलस होने के साथ ही वो बुके भी फेंक देगी और इन दोनों को बुरा भला भी कह रही होगी। और नेक्स्ट सीन जो हमें दिखाया गया उसमें ये दिखाया गया है कि सुकैना ने एक प्लानिंग की है और उसे मशवरा देती हुई नजर आ रही है कि भाई जिस तरह आपने जो है पप्पो को उठवा लिया था और उठवाने के बाद जो है उनसे सारी चीज़ें एग्री करवाई थी, तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो ना अब इसे भी आप जो है ना उठवा ले और उठवा के बताएं कि भाई मैं ये हूँ। तो जो उसमें एजम्पशन है ना उसकी जो खुद एज्यूम कर रहा है फजल बख्श यानी कि शामिर सिकंदर, वो यही एज्यूम कर रहा है कि अगर मैं इसे उठा कर ले आता हूँ और इस तरह मैं इसे बताता हूँ कि मैं शामिर सिकंदर हूँ, या इसे पहले से बता दिया जाएगा कि भाई आपको शामिर सिकंदर साहब ने बुलाया है, वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। ये एक अजम्पशन होगी उसकी कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो शिप्रा आके बैठेगी बगैर देखे जो है वो मुझे थप्पड़ मार देगी। और ऐसे ही उसने जो है ना वो पिक्चर क्रिएट कर ली अपने जहन में और वो सोच रहा है, क्योंकि देखें जब उसे वो थप्पड़ मार रही है उस वक्त उसके कपड़ों का जो कलर है वो कुछ और है, कुछ और उसने ड्रेसिंग की हुई है और थप्पड़ खाने के बाद कुछ और ड्रेसिंग है। मतलब वो सोच रहा है, जो ड्रेसिंग दूसरी है ना थप्पड़ खाने के बाद वाली, उसमें सोच रहा है कि मुझे थप्पड़ पड़ सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि उसके जो नसीहत है, जो उसने जो उसको डायरेक्शंस दी हैं सुकैना ने, उस पर अमल करते हुए ये शिप्रा को जो है उठवा भी ले और उठवाने के बाद जो है वो यही कहेगा कि मैं शामिर सिकंदर हूँ मैं और मैं फजल बख्श का मैंने इसीलिए रूप धारा था, जो बला 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 वो सारी चीज़ें है ना डायलॉग वो कहेगा तो वो उसे कहेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी हमें जो ना प्रोमो में कुछ नज़र नहीं आई है चीज़ें। अगर ऐसा होता तो यकीनन वो या तो फजल बख्श के कैरेक्टर में आके खड़ा होता सामने कि मैं फजल बख्श ही हूँ, लेकिन मैं दरअसल जो बैकग्राउंड में काम कर रहा था वो फजल बख्श था, मैं असल में शामिर सिकंदर हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जब ये इसको अपनी असलियत बताएगा तो फजल बख्श के कैरेक्टर में ही खड़ा होगा, लेकिन वो जो जगह होगी ना वो शामिर सिकंदर की होगी। मुझे ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा कि जो बात मैंने अभी की है इसे फिर समझ लें और कमेंट करें कि जब ये शिप्रा को हकीकत बताएगा कि शामिर सिकंदर कौन है तो उसका जो हुलिया होगा ना गेटअप वो फजल बख्श वाला होगा, लेकिन जो जगह होगी ना वो शामिर सिकंदर की होगी। तो अगर आपको भी ऐसे लगता है तो वीडियो में जो है ना आप नीचे कमेंट जरूर करके बताइए। फ्रेंड्स, ये एक मेरे अपनी एनालिसिस है, मेरा एक अपना अंदाजा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएं क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाली एपिसोड में फजल बख्श का जो है वो पोल खुलने वाला है कि भाई ये फजल बख्श ही दरअसल शामिर सिकंदर है। ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कीजिए। मेरे जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जो तू कहे